हेलो दोस्तों, मैं सुशील यादव। आप देख रहे हैं सच कहूँगा। आज हम आए हैं सतरी रोड पे। ये आप इधर देख रहे हैं, ये एक खरारा गांव के लिए मोड़ है और ये मार्केट है। आइए हम लोग देखते हैं, बात करते हैं। चुनाव का माहौल है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ पे क्या माहौल है, क्या माहौल नहीं है। इसके पहले हम लोगों ने फुस्सू का पूर्वा में बात की थी। तो हमारे सामने एक भाई साहब हैं। कैसे हैं सर? हम मुझे लग रहा है बोलना नहीं चाह रहे हैं, नाराज़गी है। इधर भाई साहब एक बैठे हुए हैं, उनसे पहले बात करते हैं। कैसे हैं सर? बढ़िया है भैया। और बताइए। ठीक हूँ। क्या नाम है सर आपका? हाँ, शैलेंद्र कुमार। मुझे लग रहा है बिजनेस सिस्टम बहुत ठप चल रहा है। अब बिजनेस का ना पूछो। जो हाल है हमें जानते हैं। अच्छा अच्छा सर, इस समय चुनाव का माहौल है, तो आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आ रही है? सरकार अब ऐसे अनुमानित बताना हो तो बताया जा सकता है कि किसकी आ रही है। लेकिन फिर भी एग्जिट पोल्स भी आ रहे हैं और एक हवा चलती है तो पता चल जाता है कि किसकी सरकार आ रही, किसकी सरकार नहीं आ रही। फिर भी मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है? देखिए, एग्जिट पोल जो हैं वो बीजेपी को दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल की हम नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि एग्जिट पोल कितने लोगों को लेके किया जाता है। लेकिन आपको भी पता लेकिन कुछ चैनल तो सपा को दिखा रहे हैं कि 250 सीट सपा ला रही है और भाजपा जो है वो 150 तक ही सिमट जा रही है। नहीं, तो हम एग्जिट को पोल को नहीं मान रहे, लेकिन जो हवा है वो इस समय साइकिल की बनी हुई है। आप ये चीज़ कैसे कह सकते हैं कि हवा जो है वो साइकिल की चल रही है? वो कुछ बीजेपी के कार्य ऐसे हुए हैं जिसको लेके ऐसा लग रहा है कि जनता बदलाव चाह रही है। तो आपको लग रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी या फिर उसको किसी दूसरी पार्टी का भी सहारा लेना पड़ सकता है? आज जो गठबंधन है उसका, उसी से वो पूर्ण बहुमत में हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन गठबंधन अगर सोचे कि 300 सीट उनकी हैं, 300 सीट के पा जाएंगे वो अकेले ही, तो उस पर नहीं डिपेंड है। केवल गठबंधन को साथ लेके जो सीट जीतेंगे उसी से उनकी सरकार बनेगी जाके। आप किसको वोट कर रहे हैं? देखिए, हम वोट नहीं बताएंगे अपनी। मतलब छुपा के वोट रखेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है आप भी समाजवादी ही हैं। नहीं, ये बात मत कहिए कि हम समाजवादी हैं। हमारा जो मेन बात है, मेन फोकस वो है। मुझे बीजेपी से की एक चीज़ बिल्कुल ख़राब लगती है, वो जो लोगों के बीच का जो प्रेम है उसको ख़त्म करना चाहती है। जब वो 80 और 20 की बात करते हैं, उसी समय दिमाग क्या होता है दूसरी चीज़ों में चला जाता है कि ये बँटवारे की बात करना शुरू करते हैं। अच्छा, अभी एक योगी जी का भाषण बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। उन्होंने गर्मी निकाल देने वाली कोई बात कही थी, तो आप क्या उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि ये कैसे शब्द, एक इतने उच्च पद पर बैठे हुए हैं, सीएम के पद पर बैठे हुए हैं और इस तरह की बात करते हैं, तो आप इस बारे में क्या बोलना चाहते हैं? अरे, अब देखिए, गर्मी तो उनकी निकल रही है क्योंकि जगह-जगह वो जा रहे हैं, उससे तो पता चल रहा है कि गर्मी उनकी निकल रही। जब बताइए उनका सांसद, उनका जो आप क्या बोलते हैं उसको, जो रक्षा मंत्री हैं, ठीक है, गृह मंत्री हैं, वो जब डोर टू डोर जाएँ तो समझिए गर्मी किसकी निकल रही है। गर्मी तो उन्हीं की निकल रही है। अच्छा, वो कह रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मैंने बात भी की है चल के कई जगहों पर, तो वहाँ भी कुछ लोग प्रभावित हैं कि उनको फ्री राशन मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है, इन्होंने ये जो एक गेम खेला है फ्री राशन वाला, तो इसका क्या उनको फ़ायदा मिलेगा? फ्री राशन क्यों? हम ये कह रहे हैं फ्री राशन मिलना चाहिए। ठीक है, क्या पहले राशन नहीं मिलता था लोगों को? अभी कोरोना काल के समय जब लोगों की इनकम जो है वो बिल्कुल नीचे चली गई है, उस समय अगर आप मदद कर रहे हो तो उसमें फ्री उसे क्यों कह रहे हो? आप पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, गैस के दाम बढ़ा दिए, ठीक है, यहाँ तक के गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने हैं उनके भत्ते से, उनकी सैलरी से काटा जा रहा है, तो फ्री कैसे हो गया मुझे ज़रा बता दीजिए आप? अच्छा, राहुल जी का भी अभी एक भाषण निकल के आ रहा है। राहुल जी ने संसद में बोला है कि भाजपा 2 भारत बना रही है, एक गरीबों का भारत, एक अमीरों का भारत। तो आपको क्या लगता है कि राहुल जी क्या सही कह रहे हैं? देखिए, गरीबों का भारत और जो अमीरों का भारत की बात की जा रही है, तो देखने से ही लगता है क्योंकि कुछ लोग बड़े हैं, जो बड़े हैं, धनी हैं, वो और धनवान होते जा रहे हैं। जो नीतियाँ हैं, उसके हिसाब से वो और धनवान होते चले जाएँगे और राशन के चक्कर में, फ्री के चक्कर में जो लोग बचे हैं, वो और गरीबी तबका में डूबते चले जाएँगे। सारी चीज़ें छीन ली जाएँगी उनसे। भाजपा अपने चुनाव में एक और चीज़ को लेकर चल रही है कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश से, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से गुंडागर्दी खत्म कर दी है। तो आपको क्या लगता है कि गुंडागर्दी है अभी या नहीं है? गुंडागर्दी की अगर बात कर रहे हैं आप, तो आप देख लीजिए कि गुंडागर्दी ये क्या है।
ख़त्म नहीं हुई। चाहे जहाँ देख लीजिए, जो बीजेपी के नेता हैं उसको देख लीजिए, सीधे कमिश्नर या ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर उसको किस तरह से उससे बर्ताव करता है। वो और हाथरस देख लीजिए, कांड अगर आप देखेंगे गिनाने लगें तो कितने ज़्यादा हैं। ठीक है, तो गुंडागर्दी ख़त्म नहीं हुई। हाँ, एक चीज़ है इन लोगों ने, जब दूसरी सरकारें थी, जैसे सपा की सरकार ले लीजिए, उस सरकार में इन्होंने उस चीज़ को, एक ही बात चीज़ को 10 बार कहा। जब किसी एक चीज़ को आप 10 बार कहते हैं तो लोगों के अंदर शंकाएँ पैदा होती और वही बात कहना शुरू कर देता है। जैसे अभी जब चौकीदार चोर कहा जाने लगा, चौकीदार चोर है, तो लोगों के अंदर ये संशय मन में आ गया कि शायद चौकीदार चोर है। काफ़ी लोगों में ये बात हुई कि नहीं हुई। तो उसी तरह एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि सपा की सरकार में गुंडागर्दी ज़्यादा थी, अब नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, जितना उस समय था उसी तरह कानून अभी भी वर्क कर रहा है, जैसा वैसा था। अच्छा, भाजपा एक और नारा लेकर चल रही है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, सपोर्टर हैं, वो हर जगह ये बात ज़रूर बोलते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएँगे। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा सीधा उनसे सवाल है कि जो राम को ला सकते हैं, वो विजय माल्या और नीरव मोदी को क्यों नहीं ला सकते हैं? जो भगवान को ला सकते हैं, तो विजय माल्या और नीरव मोदी कहाँ की दूर है? उनको ले आइए आप। ये बात भाई साहब ने बहुत बड़ी की है। इस चैनल के माध्यम से मैं भाजपा के जो समर्थक हैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि अगर आप भगवान को ला सकते हैं तो ये जो भगौड़े हैं, हमारे भारत देश का पैसा लेकर भाग गए हैं, आप उनको क्यों नहीं ला सकते हैं? अच्छा शैलेंद्र जी, ये बताइए, क्या आप बक्सी का तालाब विधानसभा से हैं, तो यहाँ किसकी सीट निकल रही है? देखिए, सीट तो यहाँ पे जो गोमती यादव जी हैं, विधायक जो रह चुके हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, उन्हीं की सीट निकलेगी। अभी कुछ टिकट के बँटवारे को लेके जो भी थोड़ा दिक्कतें आई हैं लोगों में, लेकिन मानना यही है सबका कि आखिर तक वो सपा में ही जाएँगे, साइकिल को ही चुनेंगे। इसके पहले मैंने एक जगह बात की है, तो वहाँ पे तो लोगों का कहना था कि श्री राजेंद्र जी को टिकट नहीं मिला है, इसलिए हम समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। तो क्या लास्ट तक वो समाजवादी पार्टी के समर्थन में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? यहाँ देखिए, जो पर्सनल लोगों के अपने व्यू हैं, वो उसकी वजह से हम नहीं बता सकते कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन इतना है कि लास्ट तक के जो देख रहे हैं, जो इनकी नीतियाँ रही हैं बीजेपी की, जिन्होंने इतना ज़्यादा परेशान किया है जनता को, तो उसको देखते हुए लास्ट में यही देखेंगे कि कौन सी पार्टी है जो इन्हें टक्कर दे सकती है। तो उसमें सपा ही है, जो साइकिल ही है, वही आगे इनको टक्कर दे सकती है। तो इसीलिए मेरा पूरा मानना है कि वो भी जो भी है, जो ये कह रहे हैं कि साइकिल को वोट नहीं करेंगे, वो भी लास्ट में और साइकिल को ही करेंगे। क्योंकि जब उनके जिन विधायक को मानते हैं, जब वो खुद आ जाएंगे सपा में, समर्थन करेंगे, तो वो दूर कैसे रह सकते हैं उससे। अच्छा, प्रियंका जी भी ज़मीनी स्तर पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि प्रियंका जी का अगर वोट परसेंटेज बढ़ता है कांग्रेस का, तो किसका नुकसान होगा? भाजपा का नुकसान होगा या सपा का नुकसान होगा? देखिए, प्रियंका जी मेहनत कर रही हैं, लेकिन अभी उनका कुछ नहीं है इधर। 2022 में आप उनका कुछ ना मान के चलिए। उनकी मेहनत ठीक है, आगे चल के उनको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन इधर केवल जो लोग देख रहे हैं, वो बीजेपी और सपा में ही देख रहे हैं, ठीक है? और उसमें बीजेपी से परेशान हैं, तो इसीलिए वो सपा को ही सहयोग करेंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही, तो आपको क्या लगता है कि नोएडा क्षेत्र में क्या वो कुछ सीटें निकाल सकती है? नोएडा को तो नहीं हम बता सकते, लेकिन सीट बड़ा मुश्किल है निकाल पाना उन लोगों का। लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत वोटें उनको मिल सकती हैं। चलिए, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। अच्छा, मायावती जी को आप किस नंबर पे देख रहे हैं? मायावती तो भाई देखिए, 3 ही पार्टी अगर हम माने यहाँ पे इस समय प्रेजेंट टाइम में, बीजेपी, सपा और बीएसपी, ठीक है? तो बीएसपी फाइट में है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल फाइट से बाहर है। तीसरे नंबर पे तो वो रहेगी ही। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद, आपको क्या लगता है कि क्या वो मायावती का वोट बैंक अपनी तरफ कर पाएँगे? देखिए, अच्छे नेता हैं, पर्सनल जाके लोगों से मिलते आए हैं, तो उसका प्रभाव तो दिखेगा, लेकिन मायावती को नहीं पिछाड़ पाएँगे। तो इस बार गठबंधन की सरकार आ रही है, ऐसा आपका मानना है? मेरा मानना तो गठबंधन की सरकार आ रही है, ठीक है? और हमारी वोट भी गठबंधन को ही है। और अखिलेश जी ने जो वादे किए हैं, आपको क्या लगता है कि उसमें कुछ और चीज़ें कर सकते थे? जैसे उन्होंने 300 यूनिट फ्री बिजली वाला बोला है और शिक्षा वाला बोला है और भी कई चीज़ें बोली हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि कुछ, अभी उनका घोषणा पत्र आया नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि कुछ उसमें और भी हो सकता है जो वो वादे कर रहे हैं?
देखिए, वादा जो कर रहे हैं वो अच्छी चीज़ है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जनता तक पहुँचेंगी। बिजली के बिल को लेके चाहे हो, ठीक है? और दूसरी चीज़ें जो वादा किया है उन्होंने, इसके साथ में जो जॉब का वादा है उनका, जो अभ्यर्थी जो बहुत परेशान हैं विद्यार्थी, ठीक है? उनके विषय में भी जो वादा वो कर रहे हैं जा के, उसको पूरा करने का काम ज़रूरी है उनको। और वो पहले अपने जैसे ही वो सरकार में आते हैं, तो इस पे विशेष करके रोज़गार पे विशेष करके ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 300 यूनिट फ्री बिजली करेंगे, लेकिन इसका पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ से देंगे? क्या अपनी जेब से देंगे या सिर्फ़ हवाई वादे कर रहे हैं? देखिए भाई, ऐसी बात मत करिए, ठीक है? हमारे पास बहुत सारा खजाना हमारी सरकार में बहुत पैसा है, ये मत कहिए कहाँ से देंगे। वो सारी व्यवस्थाएँ हो जाएँगी, नीयत होनी चाहिए देने की, ठीक है? अच्छा, अभी ममता बनर्जी जी भी अखिलेश के साथ एक रैली करने वाली हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसका प्रभाव क्या उत्तर प्रदेश में पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, जैसे ममता जी बोलती हैं और उसका बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। और ममता जी का यहाँ आना एक अच्छी बात है, क्योंकि शायद आगे चल के प्रधानमंत्री के लिए वही सबसे अच्छी चेहरा रहेंगी। यानी अभी से आप लोग मन में बैठा लिए हैं कि 2024 में ममता जी को प्रधानमंत्री के लिए पूरा समर्थन करना है। नहीं, नहीं, हमारा तो समर्थन उन्हीं को है, ठीक है? क्योंकि जिस प्रकार से वो महिला होके इतनी मेहनत करती हैं और इतने निर्भीकतापूर्वक टकराती हैं लोगों से, ठीक है? उससे तो लगता है कि वो एक प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। अच्छा, मैं जो नेता हैं बात करें अखिलेश जी, राहुल जी, प्रियंका जी और योगी जी, तो इन लोगों को आप 10 में से कितने-कितने नंबर देना चाहेंगे? देखिए, योगी जी को मैं तो 3 ही नंबर दूँगा। और ख़ास करके इनके जो जातिवाद या धर्म को लेके जो ये टिप्पणी करते हैं उसको लेके, ठीक है? और चीज़ों को लेके नहीं, लेकिन इसको लेके 3 नंबर दूँगा मैं। इसके अलावा मायावती जो हैं उसको 5 दूँगा और अखिलेश को 8 दूँगा। और राहुल जी और प्रियंका जी को कितने-कितने मार्क्स देंगे? राहुल, प्रियंका ठीक हैं, ठीक है? अभी यहाँ हमको नहीं लगता कि नंबर देने की ज़रूरत है। अच्छा, तो अखिलेश जी के 2 नंबर क्यों काट लिए गए हैं? नंबर 2 काट लिए गए हैं क्योंकि हर जो नेता होता है उसमें कोई न कोई कमी होती है, कोई न कोई चीज़ें छूट जाती हैं, तो उसके लिए वो 2 नंबर छोड़ दिए। ये आपने बहुत बड़ी बात कर दी है, तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश जी में क्या कमी है? अखिलेश जी में कमी, अभी तो हम क्या कहें आपसे कि कमी कोई है, वैसे तो हमें कमी नहीं दिखाई देती है। नहीं, नहीं, आपको पता है आप बोलना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, क्यों? नहीं, मेरे हिसाब से कमी नहीं है, लेकिन जब वो सत्ता में आएँगे तो किन चीज़ों को पूरा कर पाते हैं, उसको लेके वो 2 नंबर रोके गए हैं, और कोई बात नहीं है। जी, शैलेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब 10 तारीख को पता चलेगा कि किसकी सरकार बन रही है। और आइए देखते हैं, इधर कई लोग खड़े हुए हैं, उनसे भी वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं कि क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं। अभी पर वो तो 10 ही मार्च को पता चलेगा कि किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार नहीं बन रही है। इधर हमारे भाई साहब हैं, बोलना नहीं चाह रहे मुझे लग रहा है। चलिए, इधर हमारे भाई साहब हैं। सर, कैसे हैं? ठीक है। तो आपको सर क्या लग रहा है कि इस बार किसकी सरकार आ रही है? अखिलेश जी की आ रही है। अब इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं सर कि अखिलेश जी की सरकार आ रही अरे है? अखिलेश जी की हमारे एरिया में पूरा जो है उन्हीं का जो है वो चल रहा है। लेकिन भाजपा का तो कहना है कि भाजपा सरकार जो है वो 300 प्लस सीटें ला रही है। वो तो हवाई है, सब हवा में उड़ जाएंगे, सारे फूल हवा में उड़ जाएगा, साइकिल ही आएगी इस बार। लेकिन योगी जी का तो कहना है कि वो 10 मार्च के बाद तो सबकी गर्मी निकाल देंगे। गर्मी क्या निकालेंगे इतनी गर्मी तो ऐसा ही है, शरीर में है सपा के लोगों के पास। मतलब आप, गर्मी क्या निकालेंगे, ठंडे हम ठंडा करना भी जानते हैं और गर्म करना भी जानते तो हैं। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से आएगी या दूसरी पार्टी का सहारा ना, लेना ना, ना, पड़ेगा? किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा इस बार। यानी पूर्ण बहुमत से आ रही है। तो आप बक्सी का तालाब से विधानसभा से हैं, यहाँ किसी सीट निकल रही है। ये गोमती यादव जी की निकल रही है। लेकिन यहाँ पे अभी पहले राजेंद्र जी को टिकट मिलने वाला था, उसके बाद गोमती जी को मिल गया। तो यहाँ की जो पब्लिक है, सपा का जो वोटर है, उसमें थोड़ी सी नाराज़गी है। तो क्या इस नाराज़गी की का दोष उठाना पड़ सकता है समाजवादी पार्टी नो को? नो नो, वो तो हवाई है, वो राजेंद्र जी को मिलना था, वो सब सपोर्ट कर रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी राजेंद्र जी के जो समर्थक है लास्ट तक वो समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। उन्हीं का सपोर्ट करेंगे बिल्कुल। यानी यहाँ का जो वोटर है वो प्रत्याशी नहीं देख रहा है, इस बार वो पार्टी देख रहा है। बस इस बार पार्टी ही देखी जा रही है। अगर पार्टी का कार्यकर्ता कोई है, कोई अगर चाहता है तो पार्टी को ही सपोर्ट करना चाहिए, उसके लिए चाहे गधा खड़ा हो, हमें देना है वोट तो सपा को ही देना है। तो अखिलेश जी ने बहुत से वादे किए हैं, तो आपको क्या लगता है कि उससे क्या उनका वोट परसेंटेज बढ़ेगा? यस, बिल्कुल बढ़ेगा। उन्होंने पिछली बार भी वादा किया था, लैपटॉप दिया और बहुत सारी योजनाएं जो भी लाई, और इस बार भी उन्होंने वादा किया है तो उसको निभाएंगे और उससे सीटें बढ़ेंगी। तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश जी और भी कुछ वादे कर सकते थे? नहीं, वादे तो जो किए वो तो ठीक ही हैं, और
जो करना था करेंगे या ना करें वो अलग बात है, लेकिन जो उन्होंने किया है उसको तो निभाएंगे, वो जो घोषणा की है उसको तो पूरा करेंगे वो। चलिए, तो आपको क्या लगता है कि मायावती जी का क्या है कि वो इस बार पूरी तरीके से साफ हो जाएंगी या फिर थोड़ा बहुत कुछ जगहों पर टक्कर देंगी? ये है कि अब पार्टी है, थोड़ा बहुत तो सपोर्ट में आ सकता है, लेकिन उनका अब अस्तित्व रह नहीं गया है। अब अखिलेश जी का ही है और सपा और भाजपा में लड़ाई है और उसमें बहुमत हम लोगों की आएगी, होगी अखिलेश जी की। लेकिन ओवैसी जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर ओवैसी जी का वोट परसेंटेज बढ़ता है तो सीधा मतलब है कि सपा को नुकसान होगा, क्योंकि ओवैसी जी का जो वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक होगा और सपा का भी जो वोट बैंक है वो मुस्लिम और यादव वोट बैंक है। अरे ओवैसी जी तो अभी आए हुए हैं, ऐसा नहीं है, उनका जो क्षेत्र है एक आध सीटें अगर निकल गई तो निकल गई, वो भी कोई ज़रूरी नहीं है, वरना वो भी नहीं निकल नहीं पाएंगे। निकल पाएंगे। और अखिलेश जी की इस बार लहर है, अखिलेश जी की ही गवर्नमेंट बनेगी। यानी इस क्षेत्र से यहाँ से समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से निकल रही है। यस, बिल्कुल। चलिए सर, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। ओके, थैंक यू। आगे देखते हैं, भाई साहब खड़े हुए हैं, भाई साहब से बात करते हैं। और कैसे हैं सर? क्या होता है भाई? अच्छा, आप सपा पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपके पास कोई पद भी है, आप ब्लॉक सदस्य हैं, आपसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। क्या लगता है सर आपको कि समाजवादी पार्टी कितनी सीटें ला रही है? 350 मंग बिल्कुल श्योर हैं कि 350 सीटें आ रही हैं? अच्छा, घूमते हैं देखते नहीं। लेकिन क्यों, आपको क्यों लगता है कि आप तो केवल एक परेशान हो गया, देख रहे हो कितनी महंगाई कितनी हो गई है, बेरोजगारी हो गई है, सारा चीज़ तो महंगा है सब, तो आदमी परेशान है, इसलिए परेशानी का हल तो अखिलेश यादव है ही है। लेकिन भाजपा का तो कहना है कि इस बार फिर से पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार आ रही है। वो कुछ भी बोल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम 400 निकालेंगे, तो 400 कहाँ निकाल लेंगे? अच्छा, बक्सी तालाब में कौन जीत रहा है इस बार? गोमती यादव जीत रहे हैं। अच्छा, ये भाजपा ने अविनाश त्रिवेदी जी जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, बदला गया है ना कि अविनाश त्रिवेदी कोई काम किए नहीं, तो नया ला के खड़ा कर दिए कि शायद वो धुप्पल में अगली बार जीते थे तो अब किल जीतते, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अभी कल हम बीकेटी सब गए थे घूमने, दरवाहा कार्यालय का उद्घाटन हुआ था गोमती यादव का, तो वहाँ कोई मौजूद नहीं इनका। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बक्सी का तालाब यादव बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन भाजपा उसके बाद भी कभी यहाँ से यादव प्रत्याशी क्यों नहीं उतारती है? अब ये उनकी सोच है, अब नहीं उतार रहे। अच्छा, आप इस बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं? सोच है, तो मायावती जी को आपको क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पे दलित भी बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या मायावती जी को मिलेगी उनको? कल हम जब गए थे वहाँ घूमने के लिए बक्सी तालाब तरफ, तो वहाँ तो सामने लोग बता रहे हैं कि भैया हम तो जो है बसपा को वोट देंगे, तो क्या कर लेंगे आप? अच्छा, अगर समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से नहीं आती है तो आप किस पार्टी? गठबंधन तो है ही ना, कांग्रेस तो ऑप्शन है ही है, कांग्रेस तो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपकी भी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं आ रही है और तो पूर्ण बहुमत से आएगी गठबंधन से, और रालोद रालोद क्या नहीं गठबंधन। अच्छा, अगर नहीं आ रही है तो मायावती किसकी तरफ जाएंगी? ये बीजेपी में जाएगी पक्का। आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा में जाएंगी? वो उसका चेहरा बता रहा है ना, उसकी सोच बता रही। यानी भाजपा के खिलाफ एक भी भाषण नहीं दे रही हैं, कुछ टिप्पणी नहीं कर रही हैं? बोली हो, ठीक है, तो वो बोल नहीं रही, इसका मतलब जो है वो डर रही है। अगर 15-20 सीट जो 30 सीट अगर आएंगी तो बीजेपी का समर्थन करेगी। अच्छा, ममता बनर्जी भी अखिलेश जी के साथ उतर रही हैं, तो क्या इसका आज आ गई, लखनऊ आ गई, लखनऊ आ गई, कल शायद उनकी रैली भी है। रैली भी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सामने बैठ के। तो क्या इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा उत्तर प्रदेश में? पड़ेगा, बंगाली यहाँ पे रहते हैं तो वो आके यहाँ खेला हो पे बोलेंगी तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही। यानी 2024 की तैयारी ममता बनर्जी जी कर रही हैं। साफ है, और क्या। यानी 2024 में आप ममता बनर्जी जी का कांग्रेस को किनारे करके और अखिलेश से मिलके वो 24 के लिए जो है वो इंतजाम बना रहे हैं। आज भी कांग्रेस की भी कई राज्यों में सरकार है, आप उसको छोटी पार्टी नहीं मान सकते हैं। हाँ, राष्ट्रीय पार्टी तो है ही है, लेकिन अब ममता की सोच अलग है। चलिए, उसकी बात तो लोकसभा चुनाव, उसकी बात तो फिर कभी करेंगे, अभी तो विधानसभा की बात करते हैं। यानी समाजवादी पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत से आ रही है। 350 सीट आएंगी पक्का। यानी 10 तारीख को यहाँ मिठाइयाँ बटेंगी। बिल्कुल बिल्कुल बटेंगी। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उधर हमारे एक भाई साहब हैं, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि उनका क्या व्यू है, उनको क्या लगता है कि किसकी सरकार आ रही है, किसकी सरकार नहीं आ रही है। कैसे है सर? ठीक। ये हमारे सोनू भैया हैं, मैं इनको जानता हूँ। आपको क्या लगता है सोनू भैया कि किसकी सरकार आ रही है यहाँ पे? यहाँ तो अखिलेश की आनी ही। अच्छा, यहाँ अभी सीटों का बंटवारा लेकर आपकी विधानसभा में गोमती जी और राजेंद्र जी में थोड़ा सा जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो नाराज़ हुए थे, तो क्या उनकी नाराज़गी वोट टाइम तक दूर हो पाएगी? वह तो कभी ना दूर हो पाई। तो इसका क्या नुकसान नहीं उठाना पड़ सकता है समाजवादी पार्टी को? ये तो नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन अब वो है कि वो अगर अपने आगे मान नहीं रहे हैं तो नुकसान समाजवादी का करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नुकसान वो अपना खुद करेंगे आगे चल के। अच्छा, तो बक्सी का तालाब में समाजवादी पार्टी की सीट निकल रही है कि नहीं निकल रही है? अभी तो कोई ज़रूरी नहीं है, अभी तो आमने सामने किसी का भी टक्कर हो सकता है, लेकिन उम्मीद है निकलने की, शायद निकल जाए, लेकिन इतनी ज़्यादा भी उम्मीद नहीं कि निकल ही जाएगी।
अच्छा, आप किसको वोट कर रहे हैं? हम तो साइकिल को करेंगे, सपा को। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि मुश्किल है निकल पाना। अब मुश्किल है निकल पाना, ये जितने बाद में जितने लगे राजेंद्र हैं, बाकी जितने अगल बगल वाले हैं। विजय बहादुर जी भी उस लाइन में थे। नहीं नहीं, वो थे जो, उनकी बात नहीं है, वो तो अपनी अलग लाइन। अब तो बीजेपी में है, उनसे क्या मतलब है? वो तो जब कोई बीजेपी में, उनसे मतलब क्या है? अच्छा, बक्सी का तालाब कांग्रेस से लल्लन कुमार जी हैं और लल्लन कुमार जी भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि लल्लन कुमार जी क्या कुछ वोट काट पाएंगे? अब वोट तो काटेंगे ही। तो अगर लल्लन कुमार जी का वोट बढ़ता है तो वो मुस्लिम वोट ही काटेंगे, तो उससे सपा का ही नुकसान होगा। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं मुस्लिम वोट काटे। अच्छा, आपका मानना है कि अभी ज़रूरी नहीं है कि समाजवादी पार्टी ही बक्सी का तालाब से विधानसभा से सीट निकाल पाए, भाजपा की भी निकल सकती है। हाँ, और क्या, ये तो चुनाव हैं। और बाकी ये 2-4 जो हैं खड़े होने वाले प्रत्याशी, अगर ये नुकसान न दिलाते तो कोई रोक ही नहीं सकता था। लेकिन अगर रुकने के चांस है तो केवल यही लोग अगर रोक सकते हैं लास्ट तक। बस अगर ये सुधर गए, समझ लीजिए निकल जाएगी। अच्छा, अभी बक्सी का तालाब विधानसभा के जो विधायक हैं वो अविनाश त्रिवेदी जी हैं, तो क्या कभी आपके क्षेत्र में अविनाश त्रिवेदी जी 5 सालों में दिखाई दिए? क्षेत्र में तो करीब आए होंगे, 1 महीने में 4 बार तो आते ही हैं इधर क्षेत्र में। लेकिन मुझे तो कभी नहीं दिखे। अभी तक मैंने जिससे बात की है, किसी ने नहीं कहा कि अविनाश जी आते हैं, केवल चिन्हट तक आते हैं या कुछ जगहों तक जाते हैं जहाँ पे उनका वोट बैंक है। तो लोगों का मानना है कि अविनाश जी की वजह से भी जो बक्सी का तालाब विधानसभा की सीट है वो जा सकती है, भाजपा को उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। नहीं, लेकिन हमारे गांव के सामने से निकलते हैं। अब उनका फार्म हाउस है तो आते हैं, लेकिन अब हमारा इधर क्षेत्र पड़ता तो भाई क्षेत्र में इधर निकल के तो आते ही हैं। अब जनता से नहीं मिलते तो क्या करे कोई। चलिए, इस विधानसभा की बात छोड़ दें, अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही। चलिए ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि मैं बक्सी का तालाब विधानसभा क्षेत्र में हूँ और यहाँ पे सभी का मानना है कि जो समाजवादी पार्टी है वो पूर्ण बहुमत से आ रही है, क्योंकि भाजपा के जो बोलचाल हैं, जिस तरह से एकदम उच्च पद पर बैठे हुए एक सीएम इस तरह के भाषण देता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी, और सबसे ज़्यादा जो नाराज़गी है वो नौजवानों में है, क्योंकि वो परेशान है और उनका मानना है कि 5 साल में एक भी भर्ती नहीं आई है और जो भर्तियाँ आ भी रही हैं और वो निरस्त हो जा रही हैं, उसका पेपर लीक करवा दिया जा रहा है, ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। इधर एक और भाई साहब हमारे आ गए हैं, अभी हेलमेट भी लगाए हुए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। कैसे हैं सर? सर अच्छे हैं सर। और सर क्या करते हैं आप? सर बेरोजगारी घूम रहे हैं सर। अच्छा, बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन कुछ तो कर रहे होंगे? अरे कुछ नहीं कर रहे हैं सर। कुछ नहीं कर रहे हैं तो नौकरी की तैयारी तो कर सकते हैं। भरोसा उठ गया है ना, तो जॉब की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं? मतलब जॉब करके पेपर करके उसके बाद में लीक हो जा रहा है पेपर। नहीं तो कुछ तो करना चाहिए ना। अगर आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट बिल्कुल नौकरियां नहीं दे रही, बहुत परेशान कर रखी है, तो अभी चुनाव का माहौल है तो आपको दूसरी पार्टी को समर्थन करना चाहिए। हाँ तो बिल्कुल करते हैं नहीं, समर्थन। आपने कहा ना कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं बोला। अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि कौन जीत रहा है इस बार? अरे बिल्कुल अखिलेश भी आ रहे हैं। अच्छा, कैसे कह सकते हैं आपकी अखिलेश भी आ सकते हैं? अभी मैंने एक भाई साहब से बात की तो यही कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ समाजवादी पार्टी की सीट निकले, निकलेगी, 100% निकलेगी। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे जो दूसरे उम्मीदवार थे वो नाराज़ हैं, उनके समर्थक नाराज़ हैं, तो हो सकता है इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। नहीं ऐसा नहीं है, वो वोट केवल साइकिल को मिलेगी। नहीं, क्योंकि मैंने कई क्षेत्रों में बात की, फुसुकपुरवा में जाके बात की, वहाँ पे जो राजेंद्र जी के समर्थक हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेंगे, हम तो नोटा दबाएंगे। तो क्या इसका खामियाजा नहीं उठाना पड़ सकता है समाजवादी पार्टी को? नहीं, इससे ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इससे खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे राजेंद्र जी तो समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या आगे उनको कोई बड़ा पद दिया जा सकता है? हाँ, अगर सरकार बनने के बाद में हो सकता है मिल जाए कुछ। अच्छा, तो आपको अभी भी पूरा नहीं लगता है कि सरकार बन सकती है समाजवादी पार्टी की? नहीं, समाजवादी की सरकार तो बनेगी, लेकिन राजेंद्र यादव को पद मिलने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप किसको वोट कर रहे हैं? अखिलेश भैया। अच्छा, अखिलेश भैया को, यानी साइकिल को वोट दे रहे हैं। को। आप भी प्रत्याशी नहीं देख रहे हैं, पार्टी देख रहे हैं? पार्टी देख रहे हैं केवल। अच्छा, अभी गोमती जी ने अपना एक पेपर बांट रहे थे, प्रचार कर रहे थे, मैंने देखा है, उन्होंने उसमें कई संकल्प लिए हैं, जैसे कई जगह रोड बनवाएंगे, कई जगह पुल बनवाएंगे, एक कोई स्कूल है चिन्हट में उसको सही कराएंगे, लेकिन ये सतलुज रोड के चौड़ीकरण का उन्होंने उसमें कोई जिक्र नहीं किया। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि ये रोड जो है कई गाँवों को जोड़ती है, तो आपको लगता है कि उनको अपने संकल्प पत्र में गोमती जी को इस रोड के बारे में भी डालना चाहिए, ताकि ये जो रोड है इसका भी चौड़ीकरण होगा, विस्तारीकरण होगा? हाँ बिल्कुल होना चाहिए था ये। तो अगर समाजवादी पार्टी आती है तो आपको क्या लगता है कि इस रोड का चौड़ीकरण होगा या नहीं होगा? ये अभी तो नहीं कहा जा सकता है ना कुछ। अच्छा, चलिए, नहीं होगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। तो यहाँ का तो यही माहौल है कि यहाँ से जो समाजवादी पार्टी है वो पूर्ण बहुमत से निकल रही है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जगह जाके आप लोगों से बात